कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज लगभग 2 सप्ताह के बाद 2 हफ्तों के बाद आपके बीच में अवेलेबल हूँ YouTube वीडियोस के माध्यम से। पिछले कुछ दिनों से आपकी क्लासेस ऑफ थी बच्चों। यहाँ से आज के बाद आप लोगों की क्लासेस कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। चाहे उत्तराखंड एसआई हो या पीसीएस के लिए जो करंट अफेयर्स का पोर्शन बचा है, आबकारी का आपका एग्जाम होना है, और इसके साथ साथ ही आप लोगों की जो तैयारी है मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपने धरातल पे जो है बेहतर तरीके से कार्य कर रही होगी। क्योंकि आपने देखा होगा आजकल न्यूज़पेपर वगैरह के माध्यम से भी आपको पता चला होगा कि नए विज्ञापन भी आएंगे, ठीक है। उसमें लिखा है चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो या कोई ग्रुप सी के एग्जाम है या शायद कहीं पे पुलिस कांस्टेबल वगैरह भी कुछ दिख रहा था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए आपके पास आने वाले समय में विज्ञापन आएंगे, और विज्ञापन अगर आपके पास आएंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है, अगर आप सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं तो आपको उन विज्ञापनों के माध्यम से एग्जाम में क्रैक करके सिलेक्शन लेने का एक बहुत बेहतर मौका आपके पास आने वाला है, ठीक है। इन बीते दिनों में मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने किस लेवल की तैयारी की या क्या आप लोग पढ़ रहे थे, बट मैं ये मान के चलता हूँ एक आशावादी पर्सन होने के नाते कि आप लोगों ने बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम दिया होगा। आपका एग्जाम चूंकि अभी सबसे जो मेन एग्जाम आपके सामने है, बहुत से बच्चों का उत्तराखंड पीसीएस यानी अपर पीसीएस का प्रीलिम्स है, और अपर पीसीएस के प्रीलिम्स का होने का मतलब आप लोग फिलहाल के लिए उस एग्जाम को फोकस कर रहे होंगे, ठीक है। साथ ही साथ आरओ मेंस के जो बच्चे हैं, आरओ मेंस वाले उस एग्जाम की ओर लगे होंगे। आबकारी का शायद अभी एडमिट कार्ड नहीं आया हुआ है, कुछ दिनों में शायद आ जाए, कहीं 30 जून है, कब है एग्जाम, तो आबकारी का एडमिट कार्ड कुछ बच्चे पूछ रहे थे। मुझे तो खैर अभी इस बारे में पता नहीं है, आज पता करूंगा मैं कब तक क्या आ सकता है। तो कहीं ना कहीं आप लोग सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं और करते रहिए बच्चों। कल से हम लोग क्या करेंगे, अपनी जो हमारी जो क्लासेस जो मिस हुई है उसको हम शुरू कर देंगे, ठीक है। वो हम लोग ने आगे को लेके जाना है। हमारे पास एग्जाम है, अभी आपके पास उत्तराखंड एसआई का एग्जाम है, आरओ मेंस का एग्जाम है, पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम है, आबकारी का तो चलो बहुत क्लोज है, अब एग्जाम आ ही जाएगा। इसके साथ साथ ही जो नए विज्ञापन आपके आने वाले हैं वो भी आपके पास है। साथ ही साथ लेक्चरर या प्रवक्ता का जो एग्जाम होगा उसका भी संभवतः अध्याचन आयोग को भेजा जा चुका है। आप लोगों ने न्यूज़पेपर के माध्यम से पता भी किया, पता आपको चला होगा। और एलटी का भी आपका एग्जाम है। तो कहीं ना कहीं बच्चों आप लोग अगर सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया अवसर आपके सामने आया है, ठीक है। किसी न किसी एग्जाम को लेके आप फाइनली सेलेक्ट होने के बहुत करीब हैं। बस ये ध्यान रखना, बहुत ज्यादा ध्यान नहीं भटकाना है। यानी आप एक साथ बहुत से नाव में पैर रखेंगे तो आप नैया पार नहीं कर पाएंगे, यानी आपकी जो नौका है वो पार नहीं हो पाएगी। आप फोकस उस एग्जाम को कीजिए जहां आप सबसे ज्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कंफर्टेबल जिस एग्जाम को लेकर आप हैं, जहां पे आपकी तैयारी सबसे बेहतर है, उस एग्जाम को सर्वाधिक फोकस करना है। क्योंकि होता क्या है, जो एग्जाम अगर हम जैसे ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, अगर ग्रुप सी का कोई एग्जाम है, उसके साथ साथ आपके 2-3 एग्जाम ग्रुप सी के हैं सेम पैटर्न के, तब तो चल जाता है। आप उसी पैटर्न को पढ़ते हैं, आप मेहनत करते हैं, आप लगे रहते हैं चीजों को देखने में, तो आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता क्योंकि पैटर्न सेम होता है। लेकिन अगर पैटर्न जहां पर डिफरेंट होता है, यानी डिफरेंट पैटर्न के जब एग्जाम होते हैं, वहां पर अगर हम सोचते हैं कि हम ये भी पढ़ें वो भी पढ़ें, इसको भी देखें उसको भी देखें, तो कहीं ना कहीं चीजें फंस जाती हैं, और हम उस जाल में जो ट्रैप है बच्चों, उसमें क्या हो जाते हैं, बहुत बुरी तरीके से फंसने लगते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, जिस एग्जाम को लेकर आप सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, जिस एग्जाम को लेकर आपको लगता है कि यार हाँ मेरा एग्जाम क्रैक हो सकता है, मैं मेहनत करूंगा थोड़ा सा और अगर एफर्ट्स दूंगा तो हमारा ये एग्जाम क्रैक हो सकता है, तो उसको फोकस कीजिए, ठीक है। अभी एलटी वाले जो बच्चे हैं उनको तो मैं यही कहूंगा, क्योंकि 18 अगस्त को जो डेट दी है, एक तरफा लगे रही है एलटी के लिए, ठीक है, एक तरफा मान के चलिए। आरओ मेंस वाले जो बच्चे हैं उनका क्योंकि पीसीएस प्रीलिम्स भी होगा और आरओ मेंस का पहला पेपर वो सेम है, लगभग सिमिलर पैटर्न पे, तो उस पर फोकस कीजिए, ठीक है। उनका दोनों का चल जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका एलटी नहीं है, प्रवक्ता के एग्जाम के भरोसे बैठे हैं, शायद इस माह या अगले माह कहीं ना कहीं, इस माह तो क्या ही कहें, अगले माह कहीं ना कहीं 15 जुलाई के आसपास अगर आपका नोटिफिकेशन आता है तो आपके पास भी एक विकल्प मिल जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसका कोई भी एग्जाम नहीं है, कोई एग्जाम ही नहीं है, वो भी उम्मीद मतलब एक आशा भरे निगाहों से देखे हैं कि कहीं ना कहीं नया जो विज्ञापन आएगा उसके माध्यम से हम लोग तैयारी करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी ये मत सोचना कि यार तैयारी छोड़ें या नहीं करें, फिर एग्जाम जब होगा तब देखा रहेगा। आप लोग भी लगे रहिए, ठीक है। आपको पैटर्न पता है, अगर आप ग्रुप सी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो 40 नंबर की उत्तराखंड, 20 की हिंदी और 40 नंबर के अंदर 10 में रीजनिंग और 30 नंबर के अंदर 25 की जीएस, 5 नंबर का करंट अफेयर्स या कंप्यूटर जो भी आता है, इस पैटर्न को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो फॉलो करते रहिए बच्चों। विज्ञापन आते ही आपको
ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार काश हमने पहले पढ़ लिया हो। तो आप अभी जब तक नई पोस्ट नहीं आती है, नई भर्ती नहीं खुलती है, तब तक आप लोग अपनी मेहनत करते रहिए, ताकि आपको आने वाले समय में जब आपका एग्जाम आपके क्लोज होगा तो बहुत एक कहीं ना कहीं मान के चलिए एक बहुत बेहतर जोन में अगर आप अभी से पहुंच जाओगे तो एग्जाम निकालना आसान हो जाता है। ठीक है, बशर्ते ये ध्यान रखना कि हम लोग एक बार में एक ही चीज को फोकस करें। अगर वो डिफरेंट टाइप के एग्जाम है, यानी डिफरेंट टाइप के एग्जाम का मतलब आप समझ रहे हैं, उसी को फोकस करें। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। साथ ही साथ चूंकि अभी उत्तराखंड एसआई का जो एग्जाम है बच्चों वो आपका पीछे है, और सितंबर से आपका इसके फिजिकल की आपको पता चला होगा कि सितंबर से इसका फिजिकल होगा। अभी आयोग ने या जो भी आपने देखा होगा कि भीषण गर्मी की वजह से आपका सितंबर में कर दिया, बीच में बरसात होनी है। ठीक है, जब भी है आप लोग फिजिकल के भी टच में रहना। ठीक है, थोड़ा थोड़ा अपना एक्सरसाइज होते रहती है, थोड़ा सा फिजिकली अगर आप एक्टिव रहेंगे तो मेंटली भी आप ज्यादा क्या रहेंगे, अवेयर रहेंगे। ठीक है, होता है शारीरिक रूप से अगर सक्षम है तो मानसिक रूप से तो इंसान सुदृढ़ होता ही होता है, आपको खुद आप समझते हैं। ठीक है, तो एसआई के एग्जाम वाले जो बच्चे हैं बहुत बेहतर तरीके से अगर वो लगे हैं, दिसंबर आने में क्या समय लगता है, वो तो जुलाई आने वाला, 5-6 महीने के अंदर आपका फिजिकल भी हो जाएगा, आपका एग्जाम भी हो जाएगा, तो 6 माह का समय आपके पास है। बहुत सही तरीके से बहुत मेहनत करके आप लोग उस एग्जाम को भी फोकस कीजिए। ठीक है, हमें ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं हमारे पास जो भी एग्जाम है हमें उसमें सिलेक्शन लेना है। सिंपल सी बात है, जो एग्जाम हमारे सामने है, जिस एग्जाम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं उसमें हमारा सिलेक्शन होना चाहिए। उस पैटर्न को, जिस पैटर्न पे वो एग्जाम होता है या जो उसका सिलेबस है, उसका चप्पा चप्पा छान मारिए बच्चों। आप ऐसी मेहनत कर दीजिए कि आपको कोई भी ताकत ऐसी ना हो जो आपको सेलेक्ट होने से रोक सके। आप हर चीज देखिए, आप करंट अफेयर्स को देखिए, उत्तराखंड का इकोनॉमी सर्वे देखिए, उत्तराखंड का बजट देखिए, भारत सरकार का बजट देखिए, इंटरनेशनल करंट अफेयर या नेशनल करंट अफेयर्स देखिए। बाकी जो ट्रेडिशनल चीजें होती हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, वो तो नॉर्मल है बच्चों, वो तो हमेशा आपने देखा होगा सेम ही पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। इतने सालों से अगर आप एग्जाम देते आए हैं या पुराने प्रीवियस ईयर के अगर आपने पेपर्स देखे होंगे तो वहां भी आपने चेक किया होगा कि लगभग वो जो ट्रेडिशनल पेपर होते हैं, ट्रेडिशनल क्वेश्चन होते हैं, वो लगभग रिपीट ही रहते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि ऐसे जो पुराने क्वेश्चन होते हैं उनको हमेशा ध्यान में रखना, वो किस तरीके के पूछे गए हैं, और उसके लिए आपका जो सोर्स है, चाहे घटना चक्र के माध्यम से आप देख रहे हैं या आप लूसेंट के माध्यम से देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, या आप किसी वेबसाइट पे जाके देख रहे हैं किसी आयोग की, चाहे उत्तराखंड पीसीएस के, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को हो, यूपी के देख रहे हैं आप, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, झारखंड, एमपी, जहां के भी देख रहे हैं प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे एसएससी सीजीएल के देख रहे हैं आप जीएस में, या एसएससी लेवल के देख रहे हैं, रेलवे के लेवल के देख रहे हैं, बैंकिंग भी देख रहे हैं, जहां भी जिस भी तरीके के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं, तो एक पैटर्न आप ध्यान में रखना कि किसी टॉपिक से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और किस तरीके के पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ट्रेडिशनल पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं है। मेन सिलेक्शन आपका आज के दौर पे वही है बच्चों, जो न्यू देखता है, यानी आप करंट अफेयर्स पे कितने अवेयर हैं, आप लोगों ने कितना रीजनिंग का पोर्शन किया हुआ है, आप लोग इसके साथ साथ आर्थिक सर्वे या जो सरकार की नीतियां हैं उसको कितना फॉलो करते हैं, वहीं से आजकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा। और जिस बच्चे ने वो चीज़ें तैयार कर ली तो उसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होती नहीं है। ठीक है, वो अपना एक तरफा इस तरीके के पैटर्न पर अगर अपने आप को लेके चलता है तो उसके लिए सिलेक्शन लेना आसान होता है, क्योंकि पुरानी चीजें जो पेपर में आई हुई हैं वो लगभग सभी बच्चों को पता है, वो किस तरीके के पूछे गए, सभी बच्चे उस चीज के लिए तैयार रहते हैं कि यार इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ऐसा पूछ सकता है, तो ज्यादा परेशानी उसमें आती नहीं है। ठीक है, आप लोग मेहनत करते रहिए, मेहनत का परिणाम आपको स्वतः ही दिखेगा, मिलेगा आपको। ठीक है, इतने बच्चे अभी सेलेक्ट हुए हैं हाल फिलहाल के दिनों में, ये कैसे मिला? ईओ के बच्चे निकले अभी, आपने देखा होगा, उससे पहले लोअर पीसीएस निकला, अभी पीडीओ वीडियो वाला जो अभी 31 दिसंबर को एग्जाम हुआ था वो निकला, उससे पहले वाला स्नातक स्तरीय निकला, साथ साथ ही आपने देखा होगा एई वाला एग्जाम का रिजल्ट निकला, जेई का भी आ गया, फाइनली आने वाला जो भी है वहां एग्जाम में सेलेक्ट होंगे, पटवारी बने, पुलिस कांस्टेबल बने। अब उसी के तरीके से अब देखो पीसीएस फाइनल आएगा, उत्तराखंड पीसीएस का फाइनल, वहां सेलेक्ट होंगे, तो बच्चे हो रहे हैं सेलेक्ट। ठीक है, धीरे धीरे भले ही हो रहे हैं लेकिन निकल रहे हैं, निकलने वाला निकल रहा है, बच्चों को तैयारी करने वाला निकल रहा है। अब आपका नंबर है, अब आप लोग लगे रहिए, आप लोग तैयारी कीजिए, आने वाले जो एग्जाम है चाहे उत्तराखंड पीसीएस है, आपका नाम उसमें दिखना चाहिए, आरओ मेंस का एग्जाम फाइनल सिलेक्शन हो वहां आपका नाम दिखे, इसके अलावा आबकारी प्रवर्तन सिपाही का एग्जाम आपके सामने, वहां उसमें या तो आपका नाम दिखे, इसमें भी नहीं दिखता है तो आपका जो नए विज्ञापन आएंगे उसमें आपका नाम दिखना चाहिए, उसमें भी नहीं दिखता है तो एलटी का एग्जाम आपके सामने उसमें दिखना चाहिए, वहां भी नहीं दिखता है तो प्रवक्ता का एग्जाम आपके सामने आएगा, वहां दिखना चाहिए। तो जो भी है कहीं ना कहीं आपके पास, अगर आपके पास कोई भी विकल्प है, शासकीय सेवा में आने का किसी भी प्रकार का अगर आपके पास विकल्प है, उस विकल्प को आप अंतिम मंजिल मान के चलिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि यार नहीं होगा तो ये कर लेंगे, यार नहीं होगा तो वो कर लेंगे, इससे नहीं चलेगा काम।
आपने अगर तैयारी के लिए सोचा है, शासकीय सेवा में आने के लिए सोचा है, तो आप सीधा सीधा इसका तात्पर्य ये समझिए कि आप अंतिम लड़ाई तक क्या करेंगे, इसमें अपना प्रयत्न करेंगे जब तक आपका क्या ना हो जाए, सिलेक्शन ना हो जाए। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लासेस के साथ आपके साथ में टॉपिक के साथ आऊंगा बच्चों, क्योंकि 1-2 दिन सेटलमेंट होने में समय लगता ही आपको बीच में, क्योंकि ब्रेक हुआ है लगभग 15 दिनों का, आप लोग खुद ही देख रहे हैं, जो कि मतलब 7 या 6 या 7 जून को आपकी लास्ट क्लास आई थी, तो उसके बाद लगभग 15 से 16-17 दिनों के गैप के बाद आपके बीच में दोबारा अवेलेबल हूँ। अब यहाँ से हम लोग कल से क्या करेंगे, क्लासेस को देखना शुरू कर देंगे और आप लोगों के बीच में अच्छे टॉपिक के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ फिर से अवेलेबल रहूंगा। ठीक है, आप लोग अपनी मेहनत करते रहिए, लगे रहिए। आप सभी को शुभकामनाएं, फिर मिलते हैं अगले सेशन पर। अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।